नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर में इस समय हलचल है, एक ऐसी राजनीतिक हलचल जिसमें यासीन मलिक के खिलाफ कोर्ट ने जो एक्शन लिया है और 3 दशक पुराने यासीन मलिक के उस खेल का अंत कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने गंदे हाथों से मासूमों और निर्दोषों के खून से रंगा। लेकिन अब एक बड़े नेता की तरफ ईडी का पंजा आगे बढ़ रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने समन जारी कर दिया है। जेके के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने नोटिस भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन भेजा है। ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त की 31 मई को ईडी मुख्यालय में पेश होने का फारूक अब्दुल्ला को आदेश दिया गया है और उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में धोखाधड़ी और गलत तरीके से पैसे को लेन देन के मामले का है और फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और ईडी ने समन भेजा है, अर्थात अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर गगन भगत। गगन भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दिवाकर जी। आपके नेता की मुश्किलें बढ़नी तय है सर। दिवाकर जी, हमारी जो पार्टी है वो संविधान में पूरा विश्वास रखती है और किसी भी नोटिस जब आता है तो हमारा ये फर्ज बनता है हम उसका जवाब दें, वहां पर हाजिर हो। वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ट्रेंड बन गया है, भाजपा का ट्रेंड बन गया होगा। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ वर्षों पूर्व कहा था कि जो सीबीआई है वो सरकार का तोता है। तो इलेक्शन से पहले भाजपा जो है ये तोते उड़ा देती है। आप देखिएगा तमिलनाडु में सानिया की जो बेटी थी उनके ऊपर सीबीआई जो ईडी था, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में शरद पवार जी के ऊपर, अजित पवार जी के ऊपर। तो ये जो है कम से कम इस नोटिस से ये तो पता लगा कि शायद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो लग रही थी कराएंगे या नहीं कराएंगे, इस नोटिस से क्लियर होगा कि शायद आप वो करवाएंगे। लोकतंत्र स्थापित होगा और ये नोटिस है, इससे कुछ निकलेगा नहीं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि नोटिस दिया गया इसके मायने कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे? मतलब इसका मतलब थोड़ा और स्पष्ट करिए सर। बस ये है कि आज एक मोडस ऑपरेंडी बन गई है बीजेपी के, एक काम करने का तरीका बन गया। जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं आप देखेंगे, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। तमिलनाडु से शुरू हुआ, तमिलनाडु में स्टालिन साहब की बेटी को उन्होंने ईडी और सीबीआई का नोटिस दिया था। उसके बाद वेस्ट बंगाल के कितने नेता थे, अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं ममता जी के, उनको नोटिस दिया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार जी को, अजित पवार जी को नोटिस दिया गया। ये लगातार जो नोटिस है, जब इलेक्शन किसी भी स्टेट में होने, राज्य में होने वाले होते हैं, तो ये भाजपा का एक तरीका बन गया है काम करके ऑपोजिशन को दबाया जाए। नहीं, तो इससे तो आपको फायदा हो सकता है। आपके कहने का तो यही मतलब है कि इलेक्शन के पहले किया जा रहा है। आप इससे परेशान हैं या ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए ये सारे उदाहरण आप दे रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा परेशान करेंगे उतना पब्लिक सपोर्ट हमें मिलेगा। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जमीन पर ये लोग सब कुछ आधार न हो चुके हैं भाजपा वाले। इनसे देश संभाले नहीं हो रहा है। हर जगह बेरोजगारी आप देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए आप, त्राही मची हुई है। तो ये लोग मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार के जो नोटिस है आगे पीछे ऑपोजिशन को डराने धमकाने के लिए, उनको पीछे करने के लिए ये इस्तेमाल करते रहते हैं। डॉक्टर गगन, ईडी की कार्रवाई से तुरंत सरकार को क्यों जोड़ दिया जाता है? और दूसरा सवाल, ईडी की कोई कार्रवाई जो है अभी का तो हुआ नहीं है आदेश। भाई, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे ये, और अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई और उसमें पैसे का लेन देन हुआ। उससे जुड़े कई लोग जो है क्रिकेट एसोसिएशन के, वो पहले से ही बुक्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी भी इसमें पूरी तरीके से दखल दे रही है। तो आपको ये क्यों लगता, और ये मामला आज से तो चल नहीं रहा है, तो ये क्यों लग रहा है कि सरकार ऐसा करवा रही है?
दिवाकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे या किसी ऑपोजिशन पार्टी के ये लाइन नहीं, ये वर्ड्स नहीं थे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डायरेक्शन में कहा था, अपने ऑर्डर्स में कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो सीबीआई को एक तोते की तरह, पालतू तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक तरह से अब ये कि रिवाज बन गया है, ये तरीका बन गया काम करने का। जो भाजपा है इन सारी सरकारी संस्थानों का, इंडिपेंडेंट बॉडीज का इस्तेमाल करती है अपने अपोजिशन को दबाने के लिए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ एक बात कि जो कानून है वो अपनी राह लेगा, ये देश संविधान से चलता है। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो कोई, चाहे वो एक छोटा व्यक्ति हो, एक आम नागरिक हो, या देश का प्रधानमंत्री हो। ये देश संविधान से चलता है, जो करेगा वो भुगतेगा। तो ऐसी कोई बात कि हम करने वाले नहीं है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। इल्जाम में मत लगा रहे, इल्जाम प्रूफ भी करने होते हैं। यहाँ पर कोई गलत नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और डॉक्टर साहब के टाइम पे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर कितने यहाँ क्रिकेटर्स निकले थे, कितने ज्यादा यहाँ पर क्रिकेट को प्रोत्साहन मिला था। वादी से क्रिकेटर्स निकले थे यहाँ पर। क्रिकेट जो है, जो स्वर्णिम टाइम था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर जीकेसीए का प्रेसिडेंट का पद संभाला था। तो मैं कहना चाहूंगा भाजपा की चाल है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, जेकेसीए में जो नियुक्तियां हुई थी उस मामले में सब कुछ क्लियर है, वहां कोई अनियमितता नहीं बरती गई या कोई उसमें करप्शन नहीं किया गया, ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा का ये तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया, भाजपा पहले भी हर एक राज्य में इस तरीके का इस्तेमाल किया है। हमेशा ये क्या करते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टियां होती है उनको दबाने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। भाजपा का ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड हो गया है। तो कम से कम ये तो लग रहा है कि भाजपा जो है चुनाव यहाँ पर करवा देगी। 2 से 3 अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो भी चुकी है, संपत्ति भी जो है वो कुर्क की गई है। ये सब सिर्फ दबाव की राजनीति के तहत किया गया, परेशान करने के लिए किया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति के लिए, ये एक डर्टी पॉलिटिक्स का आगाज जो भाजपा कर रही है, ये गंदी राजनीति का जो आगाज जो है भाजपा ने किया है। आज पहले कभी भी ऑपोजिशन को इस तरीके से परेशान नहीं किया जाता था, वो भी चुनावी फायदे के लिए। लेकिन जनता जो है अब तक समझ चुकी है, हर तरीके समझ चुकी है। ये भाजपा का काम है इल्जाम लगाना, कभी ऐसा इल्जाम, कभी वैसा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी। और भाजपा का भी आरोप है, भाजपा का भी आरोप है कि 2 पार्टियों ने, 2 परिवारों ने और 2 प्रमुख पार्टियों के वो सर्वे सर्वा हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूट लिया है, ये उनका भी आरोप है। देखिए, जो कहा 2 परिवारों ने, कहूंगा मैं तो कहूंगा 2 दोस्तों ने और 2 गुजरातियों ने, जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह और अंबानी अडानी, जिसने देश को लूटा है। ये असली में किसने लूटा है देश को, असली में देश किसने बेचा है, सरकारी संस्थान किसने बेचे हैं, ये सबको पता है। भाजपा खुद है वो दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। या भाजपा का जो चरित्र है, जो तरीका है काम करने का, वो देश की जीडीपी बता रही है आपको, गिरता रुपया बता रहा है कि देश की जो इतनी इज्जत इन्होंने गिराई है, रुपया जो डॉलर के मुकाबले कितना गिरा है, बेरोजगारी का जो रेशियो बढ़ा है, ये सब क्या है? हम जो होता है, भुखमरी बढ़ गई है इतनी ज्यादा, अब तो इन्होंने हर चीज में पर्दा डालना शुरू कर दिया है। तो भाजपा का ये पुराना तरीका है, ये ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाना, छोटे छोटे इल्जाम लगाना। गगन जी वैसे तो ईडी से जुड़े हुए और ईडी के मसले पर हमें बात करनी थी, लेकिन आप कई ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब कुछ बातों को खोलना पड़ेगा। यासीन मलिक के प्रति भी घड़ियाली आंसू बहाए गए थे, आपकी पार्टी ने भी बहाए हैं, और हत्यारा है यासीन मलिक, ये साबित हो चुका है। दिवाकर जी, यासीन मलिक को पासपोर्ट जो है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, और कई संघ के नेता थे, कई भाजपा के नेता थे जो उसके आवास पे जाकर यासीन मलिक से मिलते थे। यहाँ पर जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो कोई भी व्यक्ति होता है उससे मिल सकता है, जा सकता है। तो इसमें आने जाने में हाँ उसको सुविधा दी गई, कोई खास प्रिविलेज दिया गया, तो पासपोर्ट का उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यासीन मलिक कौन मदद करता है ये सबके सामने है। यासीन मलिक ने खुद अपने बयान के NI 4 है वहां पर कहा है कि मुझे पासपोर्ट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उपलब्ध करवाए। हाँ, क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता थे, गरम दल के अलगाववादी, और सीधे साधे भाषा में बोलना चाहिए कि वो हत्यारा है। जिस तरीके से एक स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी ने कल बयान दिया है विस्टा न्यूज पर, उसको सुनने के बाद और सामने जो कुछ भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने, उस व्यक्ति ने मैगजीन खाली की थी भारत के एक सपूत के ऊपर, इस व्यक्ति को हत्यारे के अतिरिक्त तो
कम से कम राजनीतिक की तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लोगों ने यासीन मलिक के इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है कोर्ट की, उसके बाद वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो पता नहीं कितना रो चुकी हैं। ये सब अगर आप बात करें तो आप ये कह देंगे कि भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है। दिवाकर जी, अब महबूबा जी क्या कर रही हैं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं सिर्फ पार्टी की बात करूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो डिसाइड होती है, अक्यूज और कन्विक्ट में फर्क होता है। अक्यूज जब तक कन्विक्ट ना बन जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसको कंटेम्प्ट इन कोर्ट कहते हैं। जब भी जो भी केस कोई पेंडिंग होता है उस पे कोई स्टेटमेंट नहीं करना या कोई रुख लेना केस को कहीं और मोड़ सकता है। तो इसीलिए कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के कोई भी डिसीजन आता है, हम बिलीव करते हैं हम जुडिशरी में कोई कार्रवाई होगी, कोई भी ऑर्डर आएगा, कोई भी फैसला हम मान सकते हैं, क्योंकि हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। भाजपा की तरह नहीं है जो बैकडोर का इस्तेमाल करके असंवैधानिक तरीके से इस देश को बर्बाद कर रही है, इस जड़ों को खोखला कर। गगन सर, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर मौजू है और थोड़ा हट करके है। एक आपके नेता बयान देते हैं, कश्मीर पीओके किसी के बाप का है जो ले लेगा। हाँ, भारत का कोई निवासी होगा वो कहेगा हाँ हमारे बाप का है, हम लेंगे। ये और बात है कभी हम ले नहीं पाए। अब बताइए इस पर आप क्या जवाब देंगे? दिवाकर जी, ऐसे किसी बयान की मुझे जानकारी नहीं है, तो जानकारी होगी तो इस पे जरूर अपनी जो बात है रखूंगा और जिम्मेदारी साथ रखूंगा। और वैसे मैं कहना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री कहना चाहता हूँ, पीओके हमारा है और पीओके को वापस लाना है। और कितने लाखों जो रिफ्यूजी आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन बेचारों को वापस दिखाना है हमने जाकर। तो मैं साथ हूँ, हमारी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कीजिए, पीओके वापस लीजिए, हम साथ खड़े हैं आपके। और उसके बाद क्या करना, खाली पीओके वापस नहीं लेना है। जितने भी रिफ्यूजी वहां से आए हैं उनको पूरी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ वहां बसाना भी है। इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। चलिए, ये हृदय परिवर्तन हुआ, कम से कम फारूक अब्दुल्ला का नहीं, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, अच्छा लगा। आपकी बातें बहुत ही कन्फाइंड वे में आगे बढ़ रही हैं। जहां तक इस साक्षात्कार का सवाल है, सवाल फिर है, 31 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के सामने पेश होना है समन के मुताबिक। क्या वो पेश होंगे? क्यों पेश नहीं होंगे जी? मैंने आपको बड़ी बार कहा है, इस इंटरव्यू में बड़ी बार कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो संविधान में विश्वास रखती है और कोई भी ऐसी कार्रवाई हम नहीं करेंगे जो असंवैधानिक हो। अगर कोई नोटिस आता है, किसी कोर्ट का आता है, किसी इंस्टीट्यूशन का आता है, हम सम्मानपूर्वक उसका जाएंगे, वहां पर जो जवाब देंगे, स्पष्टता से जवाब देंगे, जो हमारे जानकारी होगी उनको उपलब्ध कराएंगे वहां पर। इस संबंध में सीबीआई और ईडी की अब तक की जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई हुई है, ये पब्लिक डोमेन में है, उस कार्रवाई को आप सिरे से नकारते हैं कि ये सिर्फ फंसाया गया है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष थे तो वहां पर कोई अनियमितता नहीं बरती गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? दिवाकर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी नोटिस आया है, हम नोटिस का जवाब देंगे। अनियमितता हुई थी, नहीं हुई थी, कुछ घपले हुए थे, घोटाले हुए थे, ये तो फैसला आने के बाद इस पे हम कमेंट कर सकते हैं। इस समय जो बात है कि नोटिस आया, हमें नोटिस का जवाब देना है और हम नोटिस से भाग नहीं रहे। आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम जाएंगे, जवाब देंगे, तुम्हारा जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। भाग तो नहीं रहे लेकिन चिंतित हैं, थोड़ा चिंतित तो होंगे। बिल्कुल नहीं, कोई चिंतित नहीं होगी। हाँ, काफी खुशी जरूर है कि यहाँ पर भाजपा जो है शायद लोकतंत्र बहाल करे। जो यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेट बनाया हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बनाया हुआ है, उससे आजादी मिले। आज यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज है, यहाँ पर कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा जो है नहीं बैठा हुआ है। तो कम से कम इस बात की खुशी है कि चलो शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, चुनाव तो होने वाले। बाकी नोटिस ना कभी डरे हैं और ना कोई डर। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, आपने निर्भीक तरीके से सपाट बयानी की है कि हम में कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई अनियमितता हमारे नेता द्वारा नहीं की गई है, किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, आप आरोप जरूर लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के जरिए भाजपा हमारे नेताओं को फंसाने के चक्कर में है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। क्या होगी स्थिति, ये तो 31 तारीख को जब डॉक्टर अब्दुल्ला ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता गगन भगत का यह कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं और चुनाव को भी फेस करेंगे और इससे हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। क्या होगी स्थिति और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी, एबी स्टार न्यूज उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।